जनाबे अली अब हम लोग जा रहे हैं, अपने कुछ काम है, एक दो काम करने हैं, बड़े ज़रूरी काम है, वो भी कर लें क्योंकि आगे ईद आ जाएगी और ईद के बाद आपको पता है फिर ईद जैसे जैसे करीब आएगी तो फिर निज़ाम सारा तेज होता है। आज हसन साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गाइस आपको पता है कोरोना टाइम शुरू हो चुका, मैं तो आज बताया ही नहीं क्या कोरोना टाइम शुरू हो गया है। अच्छा जी। चलो अब तो आदत पड़ गई होगी आपको, लेकिन अगले 4 रोजों के बाद आप लोगों को मैं नजर नहीं आऊंगी चूल्हे के पास। ये देख लो, इसके मतलब मैंने आपको पहले से ही कहा था। 28 जो है 28 एंड 29, ठीक है जी, 28 एंड 29। अब आप लोग हिसाब लगा लें, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो इसमें हम हाइप क्रिएट करेंगे, हाइप बनती भी है। आप ही कहा हाइप बनती है कि नहीं बनती? साहब हाइप बनती है कि नहीं बनती? हाइप बनती है। ओए होए 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 उस्ताद जी, यकीन करें, क्या आप लोग भी इस चीज़ से तंग हैं कि बंदा कहता है मैं 5 मिनट में उठता हूँ यार, 5 मिनट में उठता हूँ, 5 मिनट में उठता हूँ, करते करते कितना टाइम हो जाता है और आँख लग जाती है बंदे की। आप लोग भी इस चीज़ से तंग हैं? अगर आप लोग भी इस चीज़ से तंग हैं तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका क्या किया जाए। हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इसका क्या किया जाए। तो जनाब अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे, मेरी तरह सुस्त नहीं होंगे। मैं बड़ा सुस्त हुआ हूँ, बड़ा सुस्त हुआ हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको अपनी सुस्ती का, सुस्ती दूर नहीं हो रही। क्या किया जाए सुस्ती के लिए? कोई मशवरा दें, मगर कोई अच्छा मशवरा दीजिएगा। जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है, करते ही जाना है। जनाब अली, सुस्ती बड़ी है ना, सुस्ती का कोई हल नहीं। अच्छा, बहरहाल आज 26वां रोज़ा है, 26वें रमज़ान मुबारक की आज सहरी है। अल्लाह पाक के फजल करम से हम 26वें रमज़ान मुबारक की आज सहरी करेंगे, सहरी की बरकतें समेटेंगे। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी जो है उसमें बरकत होती है, सहरी किया करें। तो जनाब चलते हैं नीचे, देखते हैं अपनी फ़ौज उठी है या नहीं उठी। बोलना तो मैंने ही है, वो लोग तो आराम से बैठ के यूं यूं करते रहेंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं करना, बोलना तो मैं है। वो जनाब मेरी छट्टा मारते हैं ऐसे करके। वैसे भी आपका भाई शेर है, शेरां दे मुँह धोते होंगे ने, मेरी अम्मा कहती थी शेरां दे मुँह धोते होंगे ने। हाँ जी, तो शेर छट्टा फिर भी थोड़ा मार लेने हम ताकि होश आए इनके कि अक्खा खुलन ज़रा और ज़्यादा मैं ऐसे कर सकूँ, ऐसे कर सकूँ। आ जाए फिर चलते हैं नीचे और जाकर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आ जाओ फिर। 10 seconds later. आज मैंने सही टाइम पे छापा मार लिया है, चेक करें ज़रा। आज ये देखें रोटी ये बनी हुई है गोल, जैसे चांद की तरह होती है गोल रोटी। और इधर अब्बा जी ने तड़फल करता हुआ पराठा फेंका हुआ है, सूटा हुआ है पराठा, जिसमें लोग पहले कह रहे थे कि आप इतना ऑयल क्यों खाते हैं, वैसे आप इतना ऑयल क्यों खाते हैं? हमारी मर्जी। हुए 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 उन्होंने कह दिया भाई साड़ी मर्जी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये है बाजी, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। नहीं वो तो ठीक है, तो आप सलाम क्यों नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जब आपके पराठे को या किसी को कुछ कहे तो फिर आपको एकदम से तपकू चढ़ जाती है। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। Oh, ऑयल yes. खाएं, घी खाएं, यस 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 देसी घी खाएं, यस यस सूखी रोटी यस खाएं। यस यस। आपकी अपनी मर्जी। आप लोग ऐसा करें, ऐसा करके पराठा और ऐसे करके गोल रोटी बना कर तो दिखाए ना, फिर बातें करें, क्या नहीं? क्या ख्याल है? ये बात है। और जनाब अली, आज मैंने नीचे पहुंच गया हूँ, टाइम से नहीं पहुंच गया हूँ क्योंकि बहुत देर मतलब दिन हो गए थे, मैं टाइम से नीचे नहीं आया था। आज जल्दी उठ गए? यस, समझ लें कि मैं सोया ही नहीं आज। सोया हूँ तो कोई 5 मिनट के लिए सोया हूँ, 10 मिनट के लिए सोया हूँ, आज मैं सोया ही नहीं। ऊपर जो आपने शॉपर लगाया छपड़ करता था, उसने मुझे उठा कर रखा, उसने मुझे सोने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई किधर, हवा बहुत तेज चल रही है। वो छपड़ करके चल वो करता है अपना, पता नहीं क्या करता है वो। उसके वहाँ पे क्या है वो रखा हुआ, प्लास्टिक का क्या है वो, क्यों रखा है, शायद को पता हो। अच्छा, उसकी तकनीक है। वे उसने तो भाई सोने दिया। मैं पखा चला के वो बंद करके सोने अपना की कहते ने दरवाज़ा। जनाब अली, एक थोड़ा हफ्ता पराठा उतरने लगा है
और दूसरा तरफ तो पराठा जाने लगा है। ये है जी बाजी का पराठा, ठीक है जी। अब आएगा शाकश का पराठा, ये जा रहा है शाकश का पराठा, ये देखें। और ये जो पराठा जा रहा है ऐसे करके आप लोगों ने ऐसा गोल पराठा बनाकर दिखाना है। और अब इसमें जाएगा घी, ये देखिए वध क्या डालेगी बाजी घी, ये देखिए ये देखिए वे बहुत ज्यादा हो गया, बस करें। आज तुसी बहुत ही बात कहेंगे मैं उतना जा डालूं। वे क्या बात है। बस चले कोई बात नहीं जनाब अली, ये बन जाए पराठा शराठा तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर जाकर देखते हैं और कौन उठा है कौन नहीं उठा। आ जाए फिर मेरे साथ। One eternity later. जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ गया हूँ दस्तरखान पर और हमारे पास यहाँ पे दाल है, अंडा है, रोटी है, पानी है और मेरी दो बहनें हैं। और जनाब अली आज दोनों ने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, पिंक हुए हुए हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अच्छी तबीयत है? सब ठीक कैसे जा रहे है, रोजे? सबके रोजे ठीक जा रहे हैं। हमारे भी जा रहे, मौसम बड़ा ठंडा हो गया, आप शुक्र है यस अल्लाह की जात का। ऑफ कोर्स जनाब एकदम अली गर्मी भी अब एकदम सर्दी हो रही है। आपने इनके बनते हुए देखे, मैंने नहीं पंखा नहीं चलाया मैंने रात को, आप लोगों ने चलाया बाबा मैं तो नहीं चलाया। मैंने तो दरवाजा खोल के गलती से लेटा रहा जो आपका जो ये उड़ रहा है रवट थ्रिल कर रहा है वो बेचारा, क्या कर सकते हैं उसको। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो जनाब अली जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज 26वीं सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो साथ है फर्स्ट रमज़ान से शुरू हुआ था, 26 रमज़ान तक आ चुका है, जो कि है सहरी से अफ्तारी तक विद खान फैमिली। तो हम लोगों ने बहुत सी मोमेंट इसमें मतलब इंजॉय की हैं, बहुत सी मोमेंट लिव की हैं। तो देखते हैं आगे अभी 2-4 रोज़े कैसे गुजरते हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छे ही गुजरेंगे। अब कुछ चक्कर बाज़ारों के लगने हैं और ज़्यादा ही चक्कर लगने हैं बाज़ारों के, इनसे पूछते हैं बाज़ारों के। अब ये देखिए कैसे बोलेंगे। तो क्या चाहिए अब आपको बाज़ार से? चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, बैग। देखें जरा कैसे बोली। और अगर आप कल की वीडियो देखेंगे, परसों की देखेंगे, तो मैं इनको बुला रहा हूँ ऐसे जैसे है। अभी आप देखें साथ ही करके बोल रही। हाँ जी, आपको भी जूती चाहिए? आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, बता दे। कुछ नहीं, फिर भी बाद में बताती है, कैमरे के सामने नहीं बताती। कल तो वो सियालकोट वाली क्या कह रहा हूँ फैसलाबाद वाली सिस्टर ने कहा कि जो उन्होंने सफायर का सूट चाहिए था उन्होंने। जी चलो फिर सफायर का सूट है, चिड़िया बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, यही हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। आपने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ पानी का और ये रोटी, ये क्या सीन है, ये क्या चक्कर है? व्हाट इज द कोलावेरी द इज द पानी पीने लगी थी, आपके सवालों के जवाब देने शुरू हो गई। सवालों के जवाब आप मेरे क्या दे रही हैं? आप मेरे सवालों के जवाब आप देती तारिक अजीज हैं और हम लोग अवाम हैं। इलेक्ट्रा आपका हुआ कितने का नजर नहीं आ रहा। जनाब अली आराम से अपना जरा सहरी कर ले, और सहरी करके तो फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ आपके पास। A few minutes later. वापिस औमी का दिन नवे तुमिन शहरी रमज़ान। जनाब अली मैंने रमज़ान मुबारक 26 रमज़ान मुबारक की सहरी कर ली है और मैंने रोज़ा रख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से अल्लाह पाक सबके लिए रहमतें और बरकतें लेकर आए आगे आने वाले दिन, और सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबके रोज़े कबूल करे और सबकी छोटी मोटी नेकियां जो है वो कबूल करे, उनको बड़ी बड़ी नेकियां करने की तौफीक दे और सबको सीधे रास्ते पर आए। जनाब अली मेरे साथ बैठे हुए दो अमाम और ये आराम सुकून से अभी शाकट का पानी पता नहीं किसने पी लिया, किसने पिया आपका पानी? फिर मैंने पानी नहीं पी। कह रही मैं पानी पाया है, पानी की मैं नहीं पीता, किने पीता है? पता नहीं मैं पानी कौन पिया। शाकाश का पानी कौन पी गया? गायब हो गया, बैठे बैठे गायब हुआ। शाकाश का पानी कौन पी गया? वाह, मेरे साथ कोई सहरी रख रहा है। अच्छा जी, कौन रख रहा है आपके पराठा साथ? प्यादा हो गया। मैं जिनपूत जिनपूत पराठा भी अद्धा हो गया। पहली बात है जिनको तो रख रखेगा। हाँ, मुसलमान जिन तो रख सकते। नेक जिन भी होते हैं आपकी तरह के लिए अर्ज है। हाँ, जिन है हमारे घर जिसने बाल पकड़ा हुआ। चलो, इतना खूबसूरत जिन नहीं होता। देखो हजम नहीं हुई ना, हजम नहीं हुई ये बात, ये देखिए फौरन रिएक्शन आया। इस बंदे की अपनी ही सोच है। वो लो जी सुन लो। कहता मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैं तो जिन की बात किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी। जिन बड़े बड़े खूबसूरत होते हैं। कौन? बच्चे और जिन्हों को आ जाएंगे नहीं, बड़े खूबसूरत होते तो जिन्होंने मॉडलिंग करते थे। जब हम वो टीवी पे ड्रामे नहीं देखते थे बचपन में, उसमें कितने प्यारे जिन सिंगों वाले छोटे छोटे। लो जी, ओ जगूटा के प्यारा जिनसी अपने दो प्यारा ही होगा। लो ये सुन लो, उधर बाजी ऐसे जैसे पार्टी पे आई हुई और आराम से सिप ले रही है ना, बकवास कर रहे हैं दोनों। मैं तो आराम ना बैठी ना, मैंने कोई मसला नहीं है। आवे रे बेहोश हो जान। हां ऐ सोच रही मेरे सामने दो दफा जिन्ना मैं तो बेहोश नहीं आया। वो करो जिन से
हैं ਉਹ ਹਸਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ मैं हसन जी दी गल नहीं मैं कर रहा ਹਸਨ ਜੀ मैं जी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं उफो गाइस मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद यहाँ पे काम खराब हो गया बहुत ज्यादा निजाम खराब हो गया है अपना इंतजाम हुआ है तो बम्बियों की आ रही है तौबा निजाम खराब हो गया मैं थोड़ी देर तक आता हूँ 10 seconds later. इन्वेस्टिगेशन की ऐसा कोई काम नहीं हुआ वो दरअसल बाहर की खिड़की खुली और बाहर से स्मेल आ रही थी तो मैं समझा कि शायद इन दोनों में से किसी ने साइलेंटली कोई ऐसा काम किया है कि खदीजा और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि व्हाट ये क्या हुआ है, लेकिन नहीं, ये बाइट से कुछ आया था। आप दोनों की बचत हो गई है। अच्छा, वो दोनों बोल ही नहीं रही है। अरे रोजा रख रहे कि बंदा मेरी गल सुनो तुसी गलत इल्जाम ला रहे हैं नहीं गंदा इंसान नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन रोजा रखना झूठका दा हाले रखा नहीं ना तुसी मतलब नहीं रख लिया ओके। अच्छा रख लिया, रोजा बंद होगा फटाफट उठ जा दो मुर्गी लेट हो गई ब्रांच मुर्गी तो बेचारी मर गई, मुर्गी तो कितों रोटी आ गई, मुर्गा मुर्गा तो मांडिया चीका। मेरी प्यारी खूबसूरत मुर्गी मर गई है जी, क्यों कैसे मरी आपकी मुर्गी, क्या हुआ उसको? वो लेटी हुई थी, वो मर गई। हाँ वो लेटी हुई थी और वो मर गई। वाह वाह वाह, ऐसा बकन आया। चले आप, अल्लाह आपकी मुर्गी को जन्नत अब नसीब ये करे। नहीं कर रही किसी ने उसको गोली मारी थी, बस आप जानवर ऐसे मरते हैं। तो जनाब अली, ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम रह गया है अजान का होने में, तो अजान होती है, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के आराम सुकून से सोते हैं। और आज मैंने शालमी जाना है, फिर मैंने पैनोरमा जाना है, फिर मैंने इधर जाना है, फिर मैं आज 3-4 काम करने हैं लाजमी। और फिर आज सोच रहा हूँ इनको मैं इनकी चूड़ियाँ भी ला दूँ, क्योंकि चांद रात को निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं जनाब क्या बनता है क्या नहीं बनता। ये नहीं पूछा कौन सी चूड़ियाँ लेनी है। इन लोगों को आजकल वो कश्मीरी चूड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, उस पर तो फतवे भी आ गए, लोगों ने फतवे भी देना शुरू कर देते हैं कि भाई ये चूड़ियाँ ना पाओ तो ये तो वो तो फ्लाट हम कहते सब हैं। एक बात ये समझ नहीं आती है कि चूड़ियाँ छन कर रही है बच्चियाँ पहनेंगी तो जो उससे बड़े बड़े गुनाह होते हैं, गलत काम करते हैं, उस पर तो कभी फतवा नहीं आया। एक छोटी सी चीज चूड़ियाँ पसंद करते उस पर फतवे आ गए, अजीब बात है। जबकि उन्होंने अपने अपने घरों में पहने, उन्होंने क्या चौंका जा के बाजू आओ जाके दिखाने, गलत बात है। नहीं, ये कुछ लोग ना साइको पागल होते हैं, उन लोगों को ये टेंशन हो सकता है घरों किसी 5-6 बंदे ने मांगनी हो चूड़ियों ने, कहा नहीं मैं उन फतवा दे रहा नहीं वो कुछ ऐसे लोग भी कि दूसरे लोग तरक्की ना करें, इनका काम बंद करो। करे जो चीज दूसरों को मुतवज्जा करे अपनी तरफ, वो नहीं पहननी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कोई बकवास आए चीज में, तो हर दूसरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है कि आप दावा ही नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसा कोई गलत काम करते ही नहीं। मतलब इस तरह तो फिर आप परफ्यूम भी लगा सकते हैं। हाँ परफ्यूम लगा के बड़े मजे से में नमाज उसमें अल्कोहल नहीं होता। जरा सवाल बताओ। नहीं, वो कुछ और बाजी कह रही है कि मतलब कोई ऐसी चीज खवातीन लगाएं और उस पर मतवज्जा, ये बात कह रही है। लेकिन बार लेकिन बहरहाल बात ये है कि मतवज्जा ना मतवज्जा की बात नहीं है। अगर आपका अपना ईमान कहाँ है, आप मतवज्जा ना हो, बात सिर्फ इतनी सी है। देखें जी, अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है या किसी से छन छन की आवाज़ आ रही है या कोई मसला है, तो बंदे का ईमान कितने, बंदे का ईमान तो होना चाहिए ना। चलो बुढ़िया का ईमान डगमगा रहा है, जो छन छन कर दी जा रही आ रही हैं, तो बंदे का ईमान कितने? बंदा तो स्ट्रॉन्ग है ना, बंदा अपने अंदर ईमान ले आए, अपना ईमान पुख्ता करे, पैदा करे। नहीं करे नहीं चूड़ियां, दूसरी चूड़ियां की आवाज आती है, आम चूड़ी पाओ तो और पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी, वो भी दो बातें जो होती है ना, बात तो चीजें दोनों तरफ की होती हैं, ठीक है। हया मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, दोनों तरफ से है। अगर कोई छनछनाती हुई खवातीन जा रही हैं तो आप उसको ना देखें, आप उसको इग्नोर कर दें। क्यों देख रहे हैं आप मतवज्जा क्यों हो रहे हैं? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप जरा छन छन से मतवज्जा हो जाएंगे? जनाब सोचें। बहरहाल जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। अब आराम सुकून से नमाज। एक बात और कहनी है जी, फरमाएं। चूड़ियां तो वैसे खनकती हैं, आम चूड़ियां भी खनकती हैं, उस वक्त क्यों नहीं फतवा जारी हुआ, मुझे बताएं। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जनाब अली, मैं नहीं पूछ सकता, मेरे तरफ फुर्सत टाइम नहीं है। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। बहरहाल जनाब अली, अजान होने वाली है, अजान होती है, नमाज पढ़ के सोता हूँ, 6-7 घंटे पर उठता हूँ और उसके बाद दोबारा आप लोगों से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। 6 hours later. जी तो जनाब अली, सो के उठ के हम लोग उठ गए हैं। तो जनाब अली, अब हम लोग जा रहे हैं, अपने कुछ काम है, 1-2 काम करने हैं, बड़े ज़रूरी काम है, वो भी कर लें क्योंकि आगे ईद आ जाएगी। और ईद के बाद आपको पता है फिर ईद जैसे जैसे करीब आएगी तो फिर निज़ाम सारा तेज होता है। आज हसन साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? उधर सबके सही चल रहे हैं? हसन साहब तुझे तो लग रहा सुते आ गए हो। नहीं सुते आ गए, लगते हैं जी, नहीं यार,
यकीन करो लग रहा है मासूम बच्चे की कोई जिंदगी नहीं, शराफत में मारा जाता है मासूम। ओए ओए ना तुम शराफत ना करो, मारे ना जाओ तुम जिंदा रहो, तुम्हारी जरूरत है तुम पहले ना मारे जाओ। बहरहाल जनाब अली हम लोग पहुंचते हैं, रास्ते में आपसे बातचीत करते जाए। A few moments later. साहब और मैं आ गए अपनी शॉपिंग के लिए और साहब ने कहा पहले जाना जे डॉट। हाँ जी। जे डॉट आ गए हैं साहब वालो ਤੁਹਾਡਾ जे डॉट आ गया जे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ जे डॉट ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? अंदर जाके देखने हैं, फिर पता चलेगा। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਐ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਇਓ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ दिन उतो बाबा जी रातां उतो शामां हैं जी, सारा कुछ निज़ाम चल रहा है। किस्मत की बात। जनाब अली ऐसा है कि हम लोग जे डॉट गए, वहाँ पे हम लोगों ने ढूंढा, एक हसन साहब को सूट पसंद आया हुआ है। हसन साहब ने मेरा पापा चोया हुआ, जीना हराम किया हुआ है, ओही लेना है ओही लेना है ओही लेना है। हाँ जी हसन साहब वो मैंने समझ तो बाहर है ना बता रहा है कि यार वो कैसा था किस तरह था। हम लोग जब लास्ट टाइम कहाँ गए थे? मेरे ख्याल से स्क्वायर मॉल गए थे ना, फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल, वहाँ पे हमने देखा था और वहाँ चले ले आए मैं रोड पे, नहीं वापस होते चलो अब उधर जा। तो जी वहाँ पर हम लोगों ने देखा था और मैंने कहा चल ये सबसे बड़ी ब्रांच है, मेन है। कुछ तो यहाँ पे मतलब साइज वगैरह खत्म हो गए हैं। एक हम लोगों ने बड़ा प्यारा ग्रीन कलर का देखा था, उसमें भी साइज नहीं है। और हसन कह रहा नहीं स्क्वायर मॉल चलो, शायद वहाँ पे पता चल जाए। तो यहाँ पे एक पसंद आया था लेकिन उसमें साइज नहीं था हमारा। हाँ बड़ा जबरदस्त था वो कमाल का था। बहरहाल जनाब अली हम लोग चलते हैं स्क्वायर मॉल जाकर वहाँ देखते हैं कि अगर वहाँ पे हमारे नसीबों में होता है तो ठीक है, वरना मैं तो सिर्फ यहाँ पे कह रहा था ये ले लेते हैं, कहते एवी ना खत्म हो गया साहब। नहीं मुक गया फिर वो अच्छा है, डिफरेंट है वो तो वहाँ पे होगा, यहाँ वो ना होता फिर यही ले लेंगे। तो जब वापस आए थे अभी बिक गया, फिर करेंगे नहीं बिकेगा। चलो जनाब अली वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर फिर देख। One eternity later. लो ये हसन साहब लेके आ गया फोर्ट्रेस, बड़े मीटर से गाड़ी लगा दिया, फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल खोल लिया हसन साहब की खातिर। और यहाँ से भी जहाँ तक मेरी गाड़ी फीलिंग हसन साहब नहीं मिलना, यहाँ तक मेरा मुझे लगता है नहीं मिला, ऐसे ना को यार, मुझे लगता है नहीं मिलना। यहाँ भी सेल हो गया, इधर से मिलेगा मुझे लगता है सेल हो गया होगा। नहीं। अब जाके देख लेते हैं, जो आपका निज़ाम देख लेते हैं जनाब अली। इस टाइम इतना रश नहीं है, सही टाइम पे आया, नहीं है इस टाइम। साहब आपके ख्याल में मिलेगा? इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल मिले, नहीं मिलेगा। हेलो जी मेरा मुझे 10% भी नहीं है कि आपको मिलेगा। 10% शेफो वाला होता है। यस आपके साथ वही होना, आपको नहीं मिलना जहाँ तक मेरा ख्याल है। अंदर जाके देखते हैं कि होगा वो निज़ाम ओके होता है कि नहीं होता। फिर की करे चलिए चारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। हाँ जी रास्ता खुद बनता है हमारे रास्ता भाई, क्या हो गया आप आए हैं की हो गया था। फाइनली हसन साहब को मिल गए हैं, लेकिन कलर वो नहीं मिल सका जो वो ढूंढ रहे थे, जो मैंने पहले बोला। मैंने पहले ही कहा था कलर तुझे वो नहीं मिलेगा, तूने कहा नहीं मिलेगा। जो हम लोग वहाँ पर छोड़ के आए ना, उसमें एक है और एक दूसरे कलर का आया हसन साहब। डिफरेंट कलर मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं कल पसंद में हाँ ठीक है कंफ्यूज कर रहे हैं। भाईजान आपने 26 पहने हैं, 26 पहन के आप दोबारा कभी ये कभी वो, लेकिन ये जो आपने पहना है ये आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। बट ठीक है, जब आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो आप घर जाके देख लीजिए, घर जाके अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको चेंज करा लीजिएगा, यही होगा और क्या सकता। नहीं मैं चेंज वाला साहब मैं नहीं ठीक है। अच्छा जो आ गया तो आ गया। तो जनाब अली अब हम लोग निकलते हैं भाई, और क्या काम करना है, और क्या काम, बस फिर सोच लो चलो गाड़ी में जाके सोचते हैं और ये काम था। ओके 2 hours later. जी तो जनाब अली हम घर आ गए हैं, घर के साथ ही शेफो के गर्मा गर्म पकौड़े देखे हैं और ये शेफो देखी है। हेलो शेफो। गाइस हम इनसे गुस्से हुए हैं। क्यों हम रस्से क्यों हुए हो? तुम लोगों ने मेरे कहा था कि चूड़ियां दिलाने जाओ, चीजें लेके दोगे हमें, है बैग वगैरह करनी चीजें, और तुम अपनी शॉपिंग करके आ गए। आओ बता हम कहाँ गए थे, वहाँ पर चूड़ियाँ नहीं मिलती, और उसके बाद दूसरे इलाकों में जो है ना बाजार होते हैं। अच्छा आपने अपनी शॉपिंग की, ठीक है, तब हमने टांग रही कुछ औरतों का बंदा औरतों की जगह पे बंदों का क्या काम है ये बताओ। ओहो ये बात नहीं, उसी ने हम आपको लेके गए मॉल, ठीक है, आपने हमें एक मुंह सीधे मुंह से भी कहा कि तुम लोग भी ले लो, अब तो आप शॉपिंग करके तुम आ गया। नहीं आप उस टाइम जो ना उस टाइम हमने अपनी मर्जी के ले ली, लेकिन हमने खुद सिलवाने, अब तुम लोगों ने पोस्टपोन किया, तुम लोग खुद जाकर उठा के दूसरे ले आए। सिलवाने के आज 26 साल हो रहा है माशाल्लाह, ठीक है, तो आज अभी दर्जी ने पकड़ना ही नहीं था। तुम लोगों ने खुद ले लिया, क्यों किया, क्या वजह? हमने कहा पहले हमारे घर वाले फारिग हो जाएं, उसके बाद हम अगर हुआ बजट तो हम ले लेंगे, वरना मासूम बच्चे हम नहीं लेंगे। तुम रहते हैं कि नहीं, सबसे महंगे कपड़े तुम लेके आए हो दोनों। बस देखें जी बात पता क्या है, खा दिया और हमें चूड़ियां भी लेके दे रहे, क्यों खुद इजाजत कश्मीरी चूड़ियां को इतनी महंगी तो नहीं है।
बात पता है क्या, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमने सब्र किया, हमें फल मीठा मिला। ये शेफो देख लें जी, पकोड़े डालते हुए। गाइस आपको पता है पकौड़ा टाइम शुरू हो चुका, मैंने तो आज बताया ही नहीं क्या पकौड़ा टाइम शुरू हो गया है। अच्छा जी, चलो अब तो आदत पड़ गई होगी आपको, लेकिन अगले 4 रोजों के बाद आप लोगों को मैं नजर नहीं आऊंगी चूल्हे के पास। ये देख लो, इसके मतलब मैंने आपको पहले से ही कहा था, शेफो सिर्फ रोजों में निकलती है काम के लिए बस, वरना नहीं। उनने अपने मुंह से कह दिया। मैंने पकौड़ों की बात की, तो मैं चूल्हे के पास रोज आऊंगी। सही। क्या चाय बनाने शाम की? चाहे भी खाना भी जो भी। अस्तगफिरुल्लाह। चलें, आप हमें बताएं कि आप ईद के बाद माशाल्लाह अपने गाइस को क्या बना के बताएंगी? अपने घर को हाँ, कि यार ये मैं इनको बना के रेसिपी बना के दिखाऊंगी ईद के बाद। ईद के बाद मैं गोलू बना के देखा, देखिए कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ मैं बना सकता। देखिएगा आप लोग यहाँ से जज कर लें, ये शाकश कितना किचन से भागती है कि वो कह रही है। मैंने इनको बड़ा कुछ दिखाया, मैंने कड़ी बना के दिखाई, मैंने इनको पकौड़े बना के दिखाए, फिर मैंने इनको चाय बना के दिखाई, फिर एक दफा मैंने कुछ और चावल बनाए थे, याद है मुझे, बड़ा कुछ बनाया थी बात। कब? इसमें तो सिर्फ आपकी एक आधी रेसिपी है, बस 2 होंगे, पुराने 2 व्लॉग्स में आप खाना। बोले मैंने बड़ा कुछ बनाया, कितना कुछ बनाया है आपने? बहुत कुछ। वो अलग बात है, बाजी किचन में किसी की एंट्री बर्दाश्त नहीं करते, हम क्या करें बताओ बताओ। हेलो बाजी, ये क्या कह रही है? समझ लो ये बाजी की दवाई है। हेलो बाजी, ये क्या कह रही है? थोड़ी दवाई है, कुछ बोलना नहीं चाहती। वो नहीं बर्दाश्त करती है। मैं बर्दाश्त नहीं करती, या खड़ी नहीं, या खड़ी नहीं। हाँ, खड़ी खड़ी है। हाँ, बिल्कुल। पकौड़े वास्ते खड़े हैं, निकल जाता हूँ। देखो जी, आप किसी को कहोगे कि यार आप घर का आराम से बैठो, आज मेरा दिन है, मैं बना के दूंगा, वो क्यों नहीं बैठेगा? जब आप नहीं कहते लेकिन आप। वो आपसे नहीं बैठती, हम क्या करें, पूछ लो उससे जाके, तुम्हें काम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा फिर हमारा क्या कसूर? अच्छा जी, इधर ये हमारे फ्राइज भी बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे फ्राइज एक एक 2-2 करके बीच में डालते हैं, पता नहीं क्यों फ्राइज को दर्द होती है, इकट्ठे हम क्यों नहीं डाल सकते वैसे? आम फ्राई करोगे, क्यों आम फ्राइज क्यों नहीं है? ये खास किस्म के फ्राई हो, केला के ज्यादा पसंद करते हैं। हेलो शेरू, कैसे हो आप? ठीक हो? सलाम करो। सलाम करो। वैसे आप मुझे बताएं, इधर इधर आप खड़ी तो आए तो लो जी, वो कह रही मैं फारिग नहीं हूँ। ये हानिया भी आ गई। हेलो हानिया, कैसी हो? ठीक हो? और ये अब्रिश आ गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे बच्चे? सुनानिए ना, जो याद से आएगी शुरू हो जाए। आलो pronto come stai और ये चाचू भी आ गए। हाँ जी। अभी हम आए हैं। ओए ना पूछो। रश बहुत था, इतना कुछ जहरीला रश था, रश के बावजूद फिर हम आके चेंज करके नमाज पढ़ी है और मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे चाचू चले गए हैं और ये शेफो फुल लगी हुई। हाँ शेरू ने नाच सुनानी। शेरू नाचने, चल भी शेरू। यार क्या होगा यार शेरू? आज आप बीच तुम सुना दो। चलो कलमा सुना दो भाई, आता है तो हाँ जी। शाबाश, गुड गुड। शेरू, आपकी ईद की शॉपिंग हो गई? जी नहीं हुई? इधर क्यों? इधर ये देख ले, झूठ ना बोल, शेफा ने लेके नहीं दिए नहीं हुई शादी, और बाबा ने लेके दिया अभी। मतलब अच्छा, आपस की बात है, मेरी बात सुन। सैलरी आ गई? सही बताई। आ गई। आधी जगह ईद पे कौन सैलरी आ गई? बस कर दे, सैलरी आ गई। मुसलमान का आ गई सैलरी है? नहीं आई? आ गई है यार सैलरी। उसमें तो मैं प्रॉमिस किया था मैं तो सूट लेके दूंगा यार, तेरी सैलरी आ गई, बाबा की ले दे यार। यार ये देख ले फिर। अच्छा, तू आएगा वहाँ पे? कहाँ पे? बड़ी दुल्हन पार्टी है। हाँ जी, लो जी, शेरू भी आएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये शेफो के शेरू भी आएगा, हसन भी आएगा, मैं भी आऊंगी, हमारे साथ कुछ गेस्ट आएंगे, वो लोग आएंगे जिनके साथ जिन्होंने माशाल्लाह से राशन वगैरह और हाँ। वगैरह बच्चों को दिया हमने, उनके साथ अपने खाना वगैरह खाना है, उनके साथ इंजॉयमेंट करेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे गिफ्ट देंगे बच्चों को। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना जी बिल्कुल। ईद के दूसरे दिन। ईद के वैसे तो अगर जुम्मे को ईद आ गई तो फिर ईद का तीसरा दिन बनता ही, तो देखे ना हम। कोई नहीं है, अल्लाह ताला बेटा जाने 22 तारीख है, 22 तारीख है। और ईद का होगा, तब हाँ, और अच्छा, हम यहाँ पे कहना चाहेंगे हमारे जो हमें पसंद करते हैं सब्सक्राइबर, जो हमें देखते हैं, अगर वो भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप लोग का दिल है हमसे मिलने के लिए, तो आप लोगों ने आना। मुझे हसन को इंस्टा पे फॉलो करें हाँ। और माजिद खान साहब के पास ले जाएं, वो जिसको मर्जी मैसेज आना है वो हमसे रब्ता करें। और ये मजाक नहीं करे, सीरियस हाँ। बात है।
अगर आप लोग आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं तो आइए। हाँ, ईद 22 तारीख है जी, 22 तारीख है ईद का, दूसरा दिन बनता है, तीसरा दिन बनता है, जो भी बनता है आप आ 22 तारीख ईद का जाएं जी। दूसरा दिन। सुबह दोपहर को 1 से शाम 4 बजे तक है पार्टी। चांद होता है ना, चांद की 30 होती है, तो 22 तो पक्की आएगी क्या नहीं? नहीं, अगर 29 कर दो फिर तीसरा दिन आएगा। हाँ जी, 22 डेट 22 है। 22 डेट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर 22 करेगा। डेट कौन सी है? 22 डेट इतवार की है। जी नहीं, मार्च की है। मार्च की, ये जब आए हाय हाय हाय। इसको बस 22 डेट चाहिए, ये नहीं हाँ, 22 नहीं इतवार मार्च की 22 मार्च, आपने हमसे मिलना। बिल्कुल। जो आ सकते हैं इस मतलब जो हमारे साथ कमेंट्स कर दें, शामिल होना चाहते हैं तो वो जरूर आएं। जरूर आए हम और उसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ चिप्स बन रही हैं, यहाँ पकौड़ा बन रहा है और यहाँ शाकश है। और जैसा कि आपको पता है टाइम भी 5:45 हो चुके हैं, तो ये बनता है, तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, हम चम्मच ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। अच्छा, इस तो हम लोग मजाक में ऐसी बातें करते हैं कि हाँ। पकौड़े को ऐसे डालो, इसमें डालो, तो कुछ लोग कहते हैं ये तो हमें भी पता है कैसे डालना है कैसे नहीं। हम लोग फन में बात करते हैं, जी। जो हमें जानते हैं, जो हमें शुरू से देख रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग बड़े शरारती किस्म के लोग हैं, तो लिहाजा हमारी बातों को, छोटी छोटी बातों को जरा सीरियस ना लिया करें, खुश रहा करें। हल्ला गुल्ला enjoy मेरी किया। बात सुने, जो लोग ज्यादा वो मतलब है ना, यानी फजूल कवा के वो कहते हैं फजूल टांग रहा, वो लोग उनको छोड़ दें, इग्नोर करें। कोई बात नहीं, हमें माशाल्लाह सब लोग देखते हैं और बड़ा प्यार करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो हमें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये अब पलटा लें, इनको साड़ना नीचे से, पक गए हैं। ये हसन नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, सड़ चुके, ये देखा। क्या खूबसूरत कलर है, कभी भी नहीं जलेंगे। ये मेरे ये। पकौड़े किसी आप बंदे के नहीं। अच्छा, जो कहते हैं शाहकश के पकोड़े हैं, ये देख लें, शाहकश ने साड़ दिए, खैर ये सड़े नहीं है, सड़ हो गए। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि पूरे रमजान आपको मजा आया होगा कैसा पकौड़े बनाने में, है ना? और लेकिन हमें वो पकौड़े नहीं मिले जो पकौड़े जिनको मजा आया वो मुझे जरूर। लेकिन हमें इस चीज का नुकसान हो ज़्यादा खाने का कि वैसे आपका टेस्ट जाता है हाथों से, ठीक है, पता नहीं नजर लग गई है, क्या हो गया आपके, कभी पीछे ज्यादा, कभी नमक, कभी चीनी ज्यादा। बसंत वैसे हाँ, पसंद वाले नहीं मिले। मुंह पैड़ा बंदा बात नहीं करता। मेरे पकौड़े अच्छे ही बनते हैं। ओए। लोगों की वजह से मेरी बात सुने, फर्स्ट रमजान से लेकर जब 25 रमजान पूरे हो जाते हैं, मुंह का टेस्ट खराब होना शुरू हो जाता है, तो उस वजह से इनको चाहिए स्पाइसी खाने की, मानते नहीं। नहीं स्पाइसी नहीं खाना। बाद आ जाए इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल से ये बन गए हैं, तो अब आके मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आ जाए। A few moments later. आके अपनी जगह पे बैठ गया हूँ मैं, और तकरीबन अफ्तार का टाइम होने में अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 मिनट बाकी हैं। हसन साहब पाके वेख ले जे, अच्छा लगा। मैं तानू सजेशन गलत ही कदी। आप अच्छा लग रहा है बैठ के। मैंने- वो खाली शर्ट नहीं समझ आ रही थी, अब पूरा पहनना तो देखें, अच्छा मैंने आपको सही मशवरा दिया, आपने कहा नहीं नहीं तुम उत्थे जाकर डबल माइंडेड हो गए, मैं तुम क्या पाए ना, तुम यह चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन आप वो जो आपको वो दिखा रही थी, आप उसकी बिंदिया के चक्कर में पड़ गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। इधर वेख ना जरा, यार, इधर वेख ना जरा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है जनाब, तौबा तौबा या आप इंतशार फैला रहे हो। ऐसी गल मशहूर है कि भाई आपको पता है इंतशार फैला रहा होता है, कोई भी लोग देखता है तो आप इंतशार मैं क्यों इंतजार कर रहा हूं? मैं तो भाई सीधी बात कर रहा हूँ, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ भाईजान, बात नहीं। और जनाब अली, आज हमारे पास खजूरें हैं, आज हमारे पास ये पकोड़े हैं, आज वो वाले पकोड़े नहीं बनाए नहीं, माशाल्लाह। वजह क्या बनी? वजह वो चिप्स बनाई थी ना, और दूसरी बात ये हाँ जी, आज तो चिप्स, हाँ जी चिप्स तो बननी थी जी, ठीक बात है। और जनाब अली, ये जो हैं ये ताज़े हैं या नहीं ताज़े? ये पिछले से पिछले साल, सही बताएं, पिछले से पिछले साल सही बताएं। सही मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। अच्छा जी जनाब अली, ये सही नहीं बताते। ये क्या है? गतम का तवा। 4 दिन। अच्छा जी, गतम का तवा है। और जनाब अली सामने हमारे बैठी हुई शाकश, और शाकश ने आज नया सूट पहन लिया है। क्या चक्कर था, आपने नया सूट पहन लिया? ये मैंने पहले ही पहना, अच्छा जी, पहले ही पहना है। जब मैं जंगल इफ्तारी पे गए थे मैंने ये सूट पहना। और जनाब अली, आज इन्होंने गैर मेरी मौजूदगी में एक सूट खरीद लिया मेरा, जो मैं इनको कह के भी नहीं किया, इन्होंने ले भी लिया डिलीवरी वाले से। ये क्या चक्कर किया आपने? जब ऑर्डर किया तो चीज आती है कि उनको ख्वाब आता है कि घर भेजना। देखिए जी हसन साहब, मैंने कह दिया रिजेक्ट, मैंने कहा वापस ले जाएं। लेकिन वैसे तो आप मुझे पूछते हो, ऐसा चीजें ही लान उनकी हो गया थे। हाँ, ले लेता बस ले लेता। चलो कोई नहीं, आपकी गिफ्ट दे दिया शेफ ने, क्या हो गया आपको? गिफ्ट होता है वो, खैर। नहीं गिफ्ट देता, अल्लाह दसो गिफ्ट। तो जनाब अली, हमारे पास फातिमा में बैठी हुई है, बड़ी दुखी बेचारी, बड़ी दुखी, मैं कहना बड़ी दुखी। लेकिन जी मैंने तो आपको पहले कहा, अगर आपने लोगों के साथ अच्छाई की है तो आपकी अच्छाई वापस आएगी। टेंशन न लें आप, टेंशन न लें। तो जनाब अली, जैसे ही टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं आता हूँ आपके पास। ओहो, मेन सब्जेक्ट तो मैं भूल ही गया। चलते हैं जनाब अली बेबाजी की तरह। वो बेबाजी अब दुआ कराएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शाकश दुआ कराएगी। चलो चलो ईशा को, बस।
ये भी बात अरे चुप करो बच्चों। मेरी बच्ची आ जाए बाबा तो मेरी बच्ची मिल जाए। चलो जी चलो। या अल्लाह शेरू की बच्ची आ जाए। आमीन या अल्लाह हम सबके रोजे अपने बारगाह की राह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन या अल्लाह हमारी दिल में इजाफा फरमा दे। आमीन या अल्लाह जिनकी जो दिली मुरादें हम सब जो जहाँ बैठे हैं सबकी दिली मुराद पूरी कर दे। आमीन जो लोग हमें देखते हैं वो आजकल जो उनकी जो दुआएं हैं वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा दे। आमीन और रिक्शे वाला जो फातिमा का स्कार्फ ले गया वापिस भेज दे। कहीं उससे स्क्रीनें साफ ना करता रहे। और या अल्लाह हमारी गलतियों सुताहियों को माफ फरमा। आमीन और सुताईसवीं रात की आज इबादत है, अल्लाह ताला हमारी बातों को अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। आमीन और अल्लाह पाक ये दो इंसान बैठे हैं इनको निकी की दाद दे दे। आमीन हमारे साथ शैफों को भी दे आमीन और हमारे चैनल को दिन ब दिन तरक्की दे दो अल्लाह पाक जी, क्योंकि बहुत सारी नजरें बद लग चुकी है तो हम चाहते हैं ये नजरें बद हट जाए आमीन सुभान और हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे और अल्लाह ताला जी हमारे रोज़ों को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जनाब अली ये थी शाकश की दुआ जिसमें ज़्यादातर उसका अपना ही अमल था है जी। उसने दुआ वो मांगी, उन्हें क्या मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, फलान। अच्छा वो तो बताया नहीं आपने, चूड़ियाँ मिल जाए और वो मिल जाए, बैग मिल जाए और जूती मिल जाए। अच्छा ओके ओके। तो जनाब अली अब ये वाली मीटिंग इनसे करते हैं, कहाँ जाना है, किधर की तरफ जाना है। तो जनाब ऐसा है कि आज है 26 रमज़ान मुबारक की इफ्तारी और 26 रमज़ान मुबारक की इफ्तारी जो है उसके साथ ही आज ताक रात भी है। वैसे तो दो तीन ताक रातें गुजर चुकी हैं, शाकश को इस बात का पता ही होगा। खैर पता है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अच्छा जी, उनको पता चल गया आज के वो मुसलमान हैं। और जनाब अली जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बाहर हैं, अल्लाह पाक उन सबकी मुश्किलें परेशानियां आसान फरमाए, उनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनकी सब तमाम परेशानियां ख़त्म करे। और जितने भी लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट से लेकर परेशान हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जो लोग वहाँ पे मतलब ईद और काफ़ी ईदें वहाँ गुजार चुके हैं, अल्लाह पाक उनके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा फरमा दे, ऐसे अपने गैब के इल्म से उनकी मदद फरमा दे कि उनके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये चीज़ें वगैरह सारी हर्डल्स वगैरह दूर हो जाए और वो पाकिस्तान आए, अपने बीवी बच्चों से मिले, अपने बहन भाइयों से मिले, अपने माँ बाप से मिले और अपने पाकिस्तान आकर जरा एक खुशी का सांस लेके। जनाब अली अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाए। रोज़े में 4 मिनट रह गए हैं और जैसे ही रोज़ा इफ्तारी की तरफ जाता तो मैं फिर वापस आता हूँ। ब्रिज पकड़ ले। मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अता किए हुए रिस्क से इफ्तार किया। One eternity later. अली ऐसा है कि हम लोगों ने इफ्तारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। 26 रमज़ान मुबारक की इफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और आज शब मेराज की रात, शब मेराज नहीं सॉरी क्या शब कदर की रात है। वैसे तो ताक रातें होती हैं 21, 23, 25, 27 होती है, मतलब ताक रातें उनमें अगर आप ढूंढ सकें। शाकश ने कहा कि पाँव चढ़ गए हैं तो पाँव जो वाकई चढ़ गए हैं। अब पूछे पाँव होते क्या है? पाँव क्या होते हैं? पाँव चक्कर होते हैं। मतलब बच्चे हमारी कज़न होती थी, उनकी वफात हो गई है तो जब झूले तेज होते थे तो मुझे पाँव चढ़ गए। वो ऐसे कहती थी, चक्कर आने को कहती। कौन गुड्डे? हाँ। हैं? गुड्डे वो नहीं गुड्डे हमारी फुप्पो की बेटी, हमारी फुप्पो एक ही इकलौती हमारी फुप्पो है जो फैसलाबाद में उनकी बेटी और जो मेरे बहनोई नदीम भाई उनकी बहन और उनका नाम था फरजाना। गुड्डे प्यार से गए थे, वो बहुत अच्छी और मतलब खुश दिल इंसान थी, बहुत यहाँ पर महीना महीना रह के जाती थी हमारे पास, तो बड़ी अच्छी थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आराम दे। तो जनाब अली हम लोगों ने अपनी ईद के लिए जो एक सूट लेना था वो हमने ले लिया, क्योंकि आगे मसला ये है कि आगे और भी इवेंट है बहुत। आप डकार मार ले पहले। मार ले। दरअसल आपने शादी का नाम लिया ना तो उसको थोड़ा सी मतलब कुछ कहने लगी थी ऐसे का नहीं डकार नहीं सी, डकार आप लोगों ने बताया, ऐसे होता ही नहीं पहले बार। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने बताया कि डकार था कि नहीं, ठीक है जी। ऐसे कहा नहीं डकार ऐसा होता है। याद देख क्या था
मैंने गौर नहीं किया। तो जिससे मतलब तो नहीं। वाकई तुम्हें तुमने वाकई पहुंच छोड़ा। अच्छा ही जनाब, पहली बात यह है कि हम लोगों ने ले लिया है और हम क्या? लोगों ने एक जैसा ही लिया है सूट और कलर उसका अलग अलग है। अब हम लोग ईद पे पहनेंगे, ईद मिलन पार्टी पे हम लोगों ने पहना है, उस इवेंट पे उस हिसाब से लिया है क्योंकि आगे हमारे इवेंट बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से हमने अभी अलग अलग सिस्टम और निज़ाम और ये वो लटर बटन प्लांट हम कहा। कल हमने एक खुफिया जगह पे जाना है, आपको भी मैं वो खुफिया जगह दिखाऊंगा। मेरी और हसन की खुफिया जगह है। हसन तो तब मेरे ख्याल से था, लेकिन तब हसन साहब सीढ़ियों में से गिरते होते थे, प्यालों में बैठते होते थे, जबकि मैंने वो जगह दरियाफ्त की हुई है। वहां से सूट मिलते हैं वो जो ऐसे में वो देखी यार क्या हम देख रहे हैं परेशान कौन सी जगह से छूट गई है। मैंने नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता कौन सी जगह है। मैं कहीं बस नहीं पता। नशा बदल की है बाजीगरी। मैं पता नहीं की गलती करती मैं पांचवी क्या सी गई जनाब यार मैं कैसे केड़ी जगह जाए मैंने नहीं पता। दिल्ली दरवाजे के सामने बिल्कुल गली है, ठीक है जी। तो उसमें आगे जाकर बड़ी थोड़ा unique और चीज़ आगे है। जाकर थोड़ा और लंडा आगे। बाजार अंदर जाके मैं पढ़ा लिखा बंदा, मैं लंडा नहीं कहूँगा। दिल्ली दरवाजे के सामने को। सिटी साहब उधर बड़ी unique चीज़ें लंडे बाजार में बहुत अच्छा नई कपड़ा नई चीजें भी आई है, नहीं कि बस वो नाम है। देखिए जी, आप अपने मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं। ये लंडा बाजार कहते हैं, हम कहते हैं दिल्ली दरवाजे के सामने एक स्ट्रीट है। इंग्लैंड बाजार नहीं, वो लंडा तो चलो है लहदा बात है, लेकिन वहाँ पे नई दुकानें हैं, वहाँ पे हर चीज नहीं, नाम लंडा है, वहाँ पे लंडा होता है। बात यह है कि देखिए जी, मेरी बात सुनिए, आप गरीब गुरबा लोग हैं, ठीक है? आपके मुंह से लंडा नहीं उतरता है। हाँ देखिए, एक पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड रीसर्च बंदा कहेगा कि दिल्ली दरवाजा है, उसके सामने स्ट्रीट है, ठीक है? उसके सामने स्ट्रीट है, वहां पर मैं कल जाऊंगा और वहां पर मैं और सब बाइक पे ही जा सकते हैं, उसके अलावा गाड़ी पे नहीं जा सकते। बाइक पे जाऊंगा, मैं आपको पूरा उसका वहां का एनवायरनमेंट ये वो लेटर दिखाऊंगा। तो फिर वहां जाकर एक जो मैं हम लोगों ने इन्वेंट की हुई है जगह, वहां पर से हम लोग बड़े कमाल किस्म के सूट निकालते हैं और वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ये ना समझिए कि वो बड़े सस्ते सूट होते हैं, पठानों की वो शॉप है और बहुत ही जबरदस्त किस्म के सूट। हाँ ये है कि जो आपको ब्रांड्स वगैरह पे 20-25 हजार का सूट मिलता है, वहां पे आपको 10 हजार का मिलता है। ये तो वो जाके वहां पर आप मैं दिखाऊंगा आपको कल इंशाल्लाह, क्योंकि आगे कुछ इवेंट ऐसे हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, इधर हैं। मेरे पास वो नहीं है, माली में ये रख लेता हूं। कोई बात नहीं, आप ये रख जाके दो नाक बड़ा है उसका। कोई मसला नहीं, आप ये रख ले, ये रख ले। खराब से रखा है, यहाँ से आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे यूं रखें। शर्माने की बात नहीं। तो जनाब अली, बात इतनी सी है कि क्या डेट है? 28 और 29। 28 और 29, ठीक है जी। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, 28 और 29, ठीक है जी। आप भी कह लें एक दफा जरा। 28 29 नहीं, इशारा करें, 28 किसका और 29 किसका? 29 28 28 29 को शादी डन हो गई है। तो ये इस बात के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और हम वो चीजें आपके सामने फर्दर आगे आहिस्ता आहिस्ता करके लाते रहेंगे। तो अब ये बताएं कि आपकी क्या तैयारी है 28-29 की? अभी तो जनाब ईद की हुई, अच्छा, तो 28 29 की स्पेशल तैयारी मैंने करनी है। उसकी क्या मतलब, आपके जहन में क्या चल रहा है कि क्या चाहती हैं आप? मेरे ख्याल से आप, मैंने आपको बड़ा सा साड़ी में नहीं देखा। मैं कह रही हूँ वो सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, आपने मतलब अलग से? हाँ अच्छा। जी, मेरे अभी दिमाग में, मैंने किसी को नहीं बताया। मतलब आपने रिवील नहीं करनी? नहीं। आपने कहना है कि जो मैंने वो पहना है 28-29 पे वो मैं मैंने उल्टी नहीं बताऊंगी, 28 को और 29 को दोनों। आप क्या 28-29 की तैयारी? मेरा ना मसला ये है कि ईद है, फिर रमजान है, फिर चांद रात, ये वो सारे अल्लम गलम इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले ईद का पूरा इवेंट मुकम्मल करूँ और उसके बाद जाके उस चीज के बारे में सोच, ठीक है? लेकिन वो तो अब सोचना पड़ेगा, जरा वीआईपी किस्म का होना चाहिए। बाजी से मैंने मशवरा किया, बाजी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनको आराम से समझाऊंगी, फिर हम खुद जाके ले आएंगे। आपको हमने टेंशन नहीं देनी इस दफा। यानी कि आप मायता नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन वहां कहाँ आपको तो तकलीफ नहीं देनी, तो फिर यार की होया भाई? लास्ट टाइम जब आपने बाजी को ये कलर ले लो, ये कलर ऐसे ऐसे इस तरह की बात कर रहे हैं हम। नहीं, मैंने तो मशवरा देना ही देना है, चले बाकी को तो मशवरा देना ही देना है। आपको मैंने पहले सही मशवरा दिया था ना? सही था। और वो जो इसका फल अच्छी, वो भी मैंने ही पसंद किया था, इसने नहीं पसंद किया। अल्लाह अकबर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप तो कंफ्यूज थे वहां पे जाके। पर अच्छी के अलावा कौन प्रयासी? लो
भाई लब्बी जो भी लब्बी उथे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਰੱਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆने वाले जो बंदा क्या ऐ नहीं पहले हाइट हुआ था मैंने करंट लेना है वैसे प्लच्छी पहनी नहीं जानी क्योंकि वो मौसम ही नहीं है प्लच्छी का। प्लच्छी कहाँ से आ गया? वो तो पहन लिया, जब एक बार पहन गया तो वो कहाँ से पहना जाना? नहीं मतलब और भी लेना है तो कोई मौसम के हिसाब से लेना। क्योंकि अभी काफी है, लेकिन मैं सोची पहले ये इवेंट हो जाए उसके बाद फिर रामसपुर से करेंगे। बहरहाल जनाब अली, हम लोगों ने आपको एक बड़ी न्यूज सुना दी है कि 28 29 जो है 28 एंड 29, ठीक है जी, 28 एंड 29। अब आप लोग हिसाब लगा लें, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो इसमें हम हाइप क्रिएट करेंगे, हाइप बनती भी है। आप ही कहा हाइप बनती है कि नहीं बनती है? सब हाइप बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। हाइप ऐसी बात है, बड़ा स्पेशल डे है। लेकिन आज मैं हसन से पूछूंगा हाइप होता क्या? हाई मतलब एक लेवल। कौन सा लेवल? असल का लेवल नहीं, असल का लेवल नहीं, आई मीन एक वो से कहते ना यूं करके क्या क्या मुंह में मेरे दिमाग में आ रहा है और मुंह में नहीं आ रहा। मुंह में टिश्यू ले ले तू। नहीं वो उसको बोलते हैं व्हाटएवर यू वांट एंड बट इट्स ओके। इट्स ओके। हाँ, it's okay। टेंशन ना ले, आगे 3 रोज रखते हैं। तीन बहरहाल जनाब अली, हम लोग जो आज अपने लिए शॉपिंग किया है, हम लोग पहले जेट वहां पर गए थे, उसके बाद मैंने हसन से कहा यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन हसन साहब ने कहा नहीं, हम लोग सिक्योर मॉल चलते हैं। उसके बाद शेफो के वहां से मिल गया। मैं शेफो के बाद ये तो दरवाजे से बंद हो गए थे, वहां जाकर अच्छा, जेडॉट के पास इतने फ्रेश नहीं थे ना वहाँ पे, गुलबर्ग वाली, उसमें साइज भी नहीं थे, इधर पड़े हुए थे, इसके साइज भी ठीक थे। तो हम लोगों ने अपने लिए ले लिया, जो हम लोगों ने ईद मिलन पार्टी के लिए मतलब एक वो करना है। अब वो ईद मिलन पार्टी दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन आती है, लेकिन हमारा 22 मार्च जो है ना, 22 मार्च वो डन है। तो हमारा सारी तैयारी है, वहाँ पे हम लोगों की खाने शाने की तैयारी है, वहाँ पे जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके लिए हम ईदी जो है बच्चों को ईदी शीदी एंड गिफ्ट्स वगैरह उसकी भी तैयारी है। वहाँ पर जनाब अली हसन साहब माइक पे गाने भी गाएंगे, हसन साहब डांस भी करके दिखा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है जी। शाकश ने वहाँ पे स्पीच भी करनी है जी। बाजी कुछ भी कर सकती हूँ, बाजी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बाजी कुछ भी कर सकती है वहाँ पे। मैं बताऊँ बाजी का क्या? बाजी यही खाना खा लिया आप लोगों, खाना खा लिया। बाजी ये कहेंगी। तो हम लोग को वहाँ पर जो मतलब ईद पार्टी कर रहे हैं, हम लोग स्पेशल मतलब लोगों को फील कराना चाहते हैं कि खास तौर पर मतलब जिन लोगों जो जैसे भी मतलब मैं अब किसी को वो नहीं करना चाहता, वहाँ पर जिन लोगों की भी साथ हम लोग एक कोलैबोरेशन करके हम लोग साथ मतलब चले हैं, जो जिन लोगों का भी जो राशन या कपड़े ये वो लटर मटर जो छुट्टियाँ, उनके ऑनर में हम लोग छोटा सा एक ईद मिलन पार्टी रख रहे हैं। वो लोग भी वहाँ पर आएंगे, मेरी फैमिली भी होगी। और अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कहता हूँ कि अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी ने आना हो, कोई भी आना चाहे वो आ सकता है, वहाँ पे वेलकम है। आप लोग मैसेज करें, शाकश के इंस्टा पे कर दें, हसन पे कर दें, मेरे कर दें, बाजी के कर दें, तो आपको वेन्यू बता देंगे। अब यहाँ पर ऐसे वेन्यू नहीं बता सकते, अगर वेन्यू बताएंगे तो वहाँ पे कोई अमड ना आए कोई बहुत ज्यादा, तो वो फिर प्राइवेसी नहीं रहती। तो जो चीज प्राइवेसी मिले वो ज्यादा अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे ख्याल से ईद का तीसरा दिन बनेगा, इन लोगों के ख्याल से दूसरा बनेगा, आपके ख्याल से दूसरा ही आ रहा है। कैसे दूसरा? हफ्ते को ईद है, अगर हफ्ते की ईद हुई है तो ईद का दूसरा दिन है, 30 के हिसाब से 29 के हिसाब से तीसरा आ रहा है। हाँ जी, माय मिस्टेक। नहीं, तीसरा दिन नहीं होगा मेरे साथ, तीसरा दिन हो गई, जुम्मा हफ्ता ही तीसरी तो करानी ना, इसका तीसरा दिन, मैं भी तो तीसरा ही कह रहा हूँ, 22 तारीख। अच्छा, 29 की करानी है? हाँ। नहीं आई एम सॉरी इसको पहुंच चढ़े। आई एम सॉरी। तो बहरहाल जनाब अली, उस इवेंट से रिलेटेड हम लोग और भी आपको मतलब डे बाय डे बताते रहेंगे। अगर आप लोग आना चाहें तो प्लीज़ आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। होगा हमारा फैमिली इवेंट ही वहाँ पर। हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पर एक अच्छा इंतजाम करने की कोशिश की हुई है अपनी तरफ से। ये मेरा पहला इवेंट है, तो कोई मतलब गलती कतई रह जाएगी तो आगे शो फिनिश कर लेंगे। बड़ी पे भी हमारा इस तरह से इवेंट होगा और बीच में भी इवेंट होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोगों ने एक जो कोशिश और काविश है वो हम उस हिसाब से आगे साथ ले लेकर चलते रहेंगे। इस मेरे साथ और भी हैं, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। अगर कहा जाए तो सिर्फ मतलब अगर पसे पर्दा कहा जाए तो वही है, बाकी ये मेरा सिर्फ फेस ही है और कुछ भी नहीं है। तो उनका नाम उस दिन वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी साहब जैसा भी सिस्टम है, जो भी निज़ाम है। तो जनाब अली, अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे। कुछ पूरा हमारी तैयारियाँ वगैरह पूरी तैयारी कंप्लीट है। तो मैं शाकर से पूछूंगा कि ईद मिलन पार्टी से रिलेटेड आपके क्या ख्याल है? बहुत अच्छे ख्याल है, जब सब लोग मिलजुल के बैठेंगे, कुछ हंसी खुशी खाना पीना। वो लोग जो जिनको कोई पूछता ही नहीं, घरों में दावत नामे नहीं जा रही हैं, जिनको खाने का ही नहीं पूछते, तो जब उन लोगों के साथ बैठ के खा रहे हो तो अच्छा लगेगा। हसन साहब, आप क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे? ईद मिलन पार्टी भी अच्छी, बहुत अच्छा है जो हमने जो करना जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी तौफीक दे, सबको इस काबिल करे कि वो ऐसा करे। बाजी से पूछते हैं। अच्छी काविश है, ये करना चाहिए। मतलब जो लोग इस काबिल नहीं, कहीं आ जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, कोई बुलाता नहीं रिश्तेदार, चलो इधर आएंगे जरा दिल खुश हो जाएगा। और क्या चाहिए, किसी का दिल खुश हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो।
गुड हो गया। तो जनाब अली, बहरहाल हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस काविश में कामयाब हों। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इवेंट कर सकें। और आप लोगों को फिर से मैं कहता हूँ, अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोगों में से कोई भी आ सकता है जो लाहौर में है, तो वो आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कांटेक्ट करें, जो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मेरा इंस्टा आईडी है, उससे फॉलो करें या उस पर मैसेज कर दें। उसमें से शाकश का भी आपको मिल जाएगा, हसन का भी मिल जाएगा, बेईबाजी का भी मिल जाएगा, आप तीनों पर मैसेज कर सकते हैं, मसला कोई नहीं। तो जनाब अली, जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है? लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आ सके। और जनाब अली, 27 रमजान मुबारक की आज रात होगी, तो उससे रिलेटेड मैं चाहूंगा कि हमारे खूबसूरत 3 चेहरे हैं वो कुछ कहना चाहें। सबसे पहले हम चलेंगे बेईबाजी के पास कि वो क्या कहना चाहेंगे आज की रात से रिलेटेड। आज की रात तो किस्मत वालों को मिलती है, सही बात है, तो किस्मत वालों को ही देखते हैं और इबादत करते हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। हसन साहब, मैं तो ये कहूंगा कि आज की रात 7 तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये रात बड़ी स्पेशल है, ठीक है, अल्लाह ताला से स्पेशल रात ही स्पेशल है रमजान की, लेकिन ये रात कुछ रातों में से ये रात बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो इसमें ज़रा दुआ मांग लेनी चाहिए स्पेशल तौर पर। शाकश से पूछते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इबादत की रात है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। सारे रमजान में आपने कुरान पाक पढ़ा होता है, जो भी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इस रात में ज़्यादा सवाब मिलेगा, हर चीज़ डबल मिलेगी आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो जनाब अली, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, दुआ करते रहें, हर हाल में दुआ करते रहें, अपने मालिक से मांगते रहें। अल्लाह पाक खुश होता है जब उसका बंदा उससे मांगता है, तो अल्लाह पाक से मांगते रहें। अल्लाह पाक ही देने वाला है, उसके सिवा कोई ज़ात नहीं। आप लोगों ने जो उम्मीदें, जो भी चीज़ें किसी भी इंसान से लगाई होती हैं, वो आपका दिल दुखाती हैं बाद में। तो बेहतर चीज़ है कि अल्लाह से दिल लगाएं और अल्लाह से ही मांगें, उम्मीद भी अल्लाह से रखें, तो अल्लाह ताला आपको इन सब चीज़ों में कामयाब करेगा। तो जनाब अली, जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।